प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में सबको जय मसीह की मेरा प्यार भरा सलाम। प्रतिभू और परमेश्वर की करुणा हमारे जीवन के लिए नहीं होती चली जाती है। उसकी नई महान असीम करुणा के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि सचमुच वो धन्यवाद के योग्य है। आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम उसमें आनंदित और हो। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, पर ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। ये सब सुंदर सुंदर वचन परमेश्वर के हैं। परमेश्वर के सम्मुख आनंद की भरपूरी है, उसके दाहिने हाथ में सर्वदा बना रहता है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा संसार में तुम्हें क्लेश होता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के सम्मुख आनंद की भरपूरी है। बाइबल में ऐसा नहीं लिखा संसार के सम्मुख आनंद की भरपूरी है। परमेश्वर के सम्मुख जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, एक अद्भुत आनंद हमारे जीवन के अंदर आता है, क्योंकि उसके दाहिने हाथ के अंदर क्या है? बहुत सारा सुख। उसके हाथों से सुख का झरना बहता है। उस सुख के झरने में से हम हर रविवार को उसकी संगति में, उसकी उपस्थिति में, उस झरने में से हम उस पानी को पीते हैं। हालेलुया। आइए हम एक क्षण के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर के वचन सुनने के लिए अपने हृदय को तैयार करेंगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा में आपका स्वागत करती हूँ। आपकी भारी उपस्थिति के लिए मैं आपका धन्यवाद करूंगी। आपके वचन में लिखा है, 5 या 2 या 3 जन आपके नाम से जमा आते हैं, आप उनके बीच में उपस्थित होते। प्रभु आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं आज तमाम बातों के लिए। पिता, जो परमेश्वर बीते हफ्ते तूने हर एक बात में हमारी सहायता किया, मदद किया, अगुवाई किया, सब बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। बीते सप्ताह पिता परमेश्वर विवाह के साथ साथ एंगेजमेंट के भी कार्यक्रम हुए, उन सब बातों में तूने अगुवाई किया, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु वचन की सेवकाई को मैं पवित्र आत्मा आपके हाथों में सौंपती हूँ। मत्ती 10:20 के वचन के अनुसार, मैं नहीं तेरा पाखरू मुझ में से बोले और बातचीत करने पाए। प्रभु वचन की गहरी गहरी गूढ़ बातें यिर्मयाह 33:3 के वचन के अनुसार तू हम पर प्रकट कर खुदा। हम तुझसे विनती करते खुदा, यहाँ गड़बड़ी की आत्मा को, डिस्टर्बेंस की आत्मा को, मन भटकाने वाली आत्मा को मैं इसी समय यीशु मसीह के सामर्थी नाम में यहाँ से छाओ कहती हूँ। तेरे चलन में पिता हर एक कार्य होने पाए। प्रभु मैं गूगल मीट को, यूट्यूब चैनल को, लाइट को, क्लैरिटी को, वॉइस को, विजिबिलिटी को, सब बातों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ। पवित्र आत्मा इस स्थान के चारों के पाक फरिश्ते लोग दूतों का भाड़ा बांधती रहा। यीशु आप अनुग्रह कीजिए। मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपती खुदा। प्रभु जो तू चाहता है प्रभु वो यहाँ पर होने पाए खुदा। धन्यवाद करती राजा, तू मेरे जीवन से बड़े, मैं घटूं मेरे जीवन से तुझे महिमा मिले। धन्यवाद के साथ प्रार्थना विनती जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी मीठे और जलाली नाम से मांगती हूं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम अधिक समय न लेते हुए वचन की ओर चलेंगे। हम बीते कुछ हफ्तों से दुष्ट और धर्मी के विषय में सीख रहे हैं कि धर्मी के साथ परमेश्वर की बहुत सारे प्रोमिसेस जुड़े हुए हैं, लेकिन एक धर्मी व्यक्ति जब भटक जाता है तो उसको बहुत सी विपत्तियों का सामना करना पड़ता है, बहुत सी चीज़ों से उसको गुजरना पड़ता है। जब एक धर्मी व्यक्ति परमेश्वर के वचन से भटकता है तो बहुत सी विपत्तियों में जाकर फंस जाता है। इन बातों को हम सीख रहे हैं और जो हमारे टॉपिक्स चल रहे हैं वो क्या है? राइट पर्सन इन रॉन्ग प्लेस। जब एक धर्मी व्यक्ति, एक राइचस पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जो प्रभु के वायदों से जुड़ा हुआ है, जब एक गलत डिसीजंस में चला जाता है, गलत संगति में चला जाता है, गलत जगह की ओर चला जाता है, तो क्या होता है? इन सब बातों को हम सीख रहे हैं। हमने बीते दिनों 3 कैरेक्टर्स के बारे में सुना। कौन कौन से कैरेक्टर थे वो? पतरस, योना और शिमशोन। शिमशोन के विषय में हमने आधा सीखा था। आधा मैंने कहा था कि हम अगले हफ्ते को उसको कंप्लीट करेंगे। ये रिवीजन मुझे इसीलिए करना पड़ता है ताकि आप लोगों को वो चीज़ याद रह सके। हालेलुया। वचन सुनना काफी नहीं है, वचन सुनना काफी नहीं है, वचन सुनाना काफी नहीं है, वचन को हृदय की गहराई तक पहुंचाना है। हालेलुया। और उस वचन पर चलना है। ये
किताब आपके जीवन में जब तक कुछ नहीं है, जब तक आप इसको पढ़कर, इसको सुनकर, इसके अनुसार चले नहीं। इसीलिए हर रविवार को मैं अपना 5 मिनट रिवीजन के ऊपर देती हूँ, ताकि ये बातें हमारे अंदर तक घर कर जाए, सेट हो जाए हमारे अंदर ये सारी बातें। शिमशोन के विषय में हमने देखा था, न्यायों की पुस्तक के अंदर हमने देखा था 13वें अध्याय और 14वें अध्याय के अंदर हमने क्या क्या देखा था। शिमशोन के जन्म के बारे में हमने देखा था कि मानो और उसकी पत्नी को एक पुत्र की आशीष हुई। मानो की जो पत्नी थी वो क्या थी? बांझ थी, उसको कोई संतान नहीं थी। लेकिन परमेश्वर के दूत ने आकर क्या कहा कि तू एक पुत्र उत्पन्न करेगी, और उस पुत्र का नाम नहीं बताया, लेकिन इसके लिए कहा गया था कि वो जो पुत्र होगा वो नाज़िर होगा, अलग किया हुआ होगा, चुना हुआ होगा। वो कैसा होगा? वो चुना हुआ होगा। वो क्या करेगा? इजराइलियों को पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाएगा, पलिश्तियों की गुलामी में से निकालेगा। और जैसा कि हम शिमशोन के बारे में सीख रहे हैं, मैंने पिछले हफ्ते आपको ये बताया था कि शिमशोन का मतलब होता है नाज़िर, अलग किया हुआ। शिमशोन नाम का मतलब क्या होता है? अलग किया हुआ। हमने देखा कि शिमशोन का जन्म हुआ तो क्या हुआ? मानो और उसकी पत्नी ने क्या कहा? मानो के पति ने क्या कहा कि मैं भी उस दूत की आवाज को सुनना चाहता हूँ। और मानो उसकी पत्नी ने क्या कहा? उस दूत से कहा कि तुम्हें बतला हमें इस बच्चे को किस तरीके से इसकी परवरिश करनी है, किस तरीके से इसको पालना पोसना और बड़ा करना है। इन सब बातों को देखने के बाद हमने एक चीज को और देखा, वो था शिमशोन का विवाह। उसकी धारणा, उसके विचार, उसकी सोच गलत नहीं थी। उसकी सोच क्या थी कि शिमशोन की सोच ये थी कि मैं पलिश्ती की किसी लड़की के साथ, किसी स्त्री के साथ ब्याह कर लूंगा, विवाह कर लूंगा, उसके बाद मैं पलिश्तियों को दबोच लूंगा। सोच गलत नहीं थी, लेकिन रास्ता गलत था। सोच गलत नहीं थी, लेकिन डिसीजन उसका गलत था। उसका निर्णय गलत था। सोच तो सही थी, क्योंकि वो उसी कार्य के लिए इस पृथ्वी पर आया था, लेकिन हुआ क्या? उसके एक निर्णय ने उसको मुसीबत में डाल दिया। जब पलिश्तियों के वहां वो गया, बाइबल इस बात को बताती है, मैंने पिछले हफ्ते आपको बताया था कि परमेश्वर का आत्मा शिमशोन पर इन 2 अध्यायों के अंदर 3 बार बल से उतरा। पहली बार कब उतरा? जब उसने शेर को फाड़ डाला। और दूसरी बार उसने क्या किया? 30 पुरुषों को मार दिया और उनका धन और वो सब लूट कर किसको दिया? जिन्होंने पहली को बताया। तीसरी बार परमेश्वर का आत्मा कब उतरा शिमशोन के ऊपर? जब उसने गधे के झबड़े से कितने लोगों को? 1000 पुरुषों को मार डाला गधे के जबड़े से। 3 बार परमेश्वर का आत्मा जब उतरा तो उसने अद्भुत अद्भुत काम किए। इन बातों से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब जब परमेश्वर का आत्मा किसी व्यक्ति के ऊपर उतरता है तो व्यक्ति साधारण नहीं रहता, वो व्यक्ति खास बन जाता है, वो व्यक्ति स्पेशल बन जाता है, वो व्यक्ति साधारण से कहीं अधिक विशेष हो जाता है। हालेलुया। अभिषेक था किसके ऊपर? शिमशोन के ऊपर। वो अभिषिक्त था, वो जन्म से नाज़िर था, सब कुछ था, लेकिन फिर भी पवित्र आत्मा के बिना कुछ भी नहीं। आपके ऊपर भविष्यवाणी है, आपके ऊपर अभिषेक है परमेश्वर का, लेकिन पवित्र आत्मा के साथ अगर आपका कांटेक्ट नहीं है, पवित्र आत्मा के साथ आपका रिश्ता नहीं है, तो वो अभिषेक और वो भविष्यवाणियां काम नहीं करेंगी। वो भविष्यवाणी और अभिषेक काम नहीं करेंगे। या यूं उसको इजी लैंग्वेज में समझे या आसान भाषा में कहा जाए, हमारे पास गाड़ी है, हमारे पास चाबी है, सब कुछ हमारे पास है, लेकिन गाड़ी के अंदर पेट्रोल नहीं है, डीजल नहीं है, तो हम उस गाड़ी को नहीं चला सकते। हमारी जिंदगी के अंदर पवित्र आत्मा भी पेट्रोल का काम करता है। एक विश्वासी जीवन के अंदर, एक मसीह व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा एक पेट्रोल का काम करता है। गाड़ी है, चाबी है, लेकिन पेट्रोल नहीं है। आप चला सकते हो उस गाड़ी को? वो गाड़ी इस घर से पास वाले घर तक भी नहीं जाएगी, धक्का देके जा सकती है, चलकर नहीं जा सकती है।
प्रत्येक विश्वासी के जीवन में जब पवित्र आत्मा नहीं होता तो वो धक्का देकर अपने जीवन को चलाता है। स्मूथली वो चीज नहीं चल सकती क्योंकि पवित्र आत्मा नहीं है, फ्यूल नहीं है, पेट्रोल नहीं है, डीजल नहीं है। यहाँ पर भी क्या हुआ, अभिषेक था, बहुत अभिषेक, जन्म से नाज़िर था, अभिषिक्त व्यक्ति, भविष्यवाणी पाया हुआ व्यक्ति, लेकिन जब विशेष कार्यों को करना था उस समय इसको आत्मा की जरूरत पड़ी। वो परमेश्वर का आत्मा जब जब उसके ऊपर बल से उतरता था, एक अद्भुत काम उसके जीवन के द्वारा हमने देखा। हमने उसके जन्म को देखा, उसके विवाह को देखा। अब हम आगे देखेंगे, हम पढ़ेंगे 16 का 1 से पढ़ेंगे। न्यायों की पुस्तक उसका 16वां अध्याय उसकी पहली आयत से पढ़ेंगे। पेज नंबर 314। पहला डिसीजन तो उसका गड़बड़ वाला हो गया। डिसीजन उसका गलत था, सोच गलत नहीं थी लेकिन निर्णय गलत था। क्या किया उसने? मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ, क्या किया? शिमशोन ने कौन सा निर्णय गलत लिया? पलिश्तियों की स्त्री से विवाह कर लिया, अन्य जाति स्त्री। इजरायली कौन थे? यहोवा की कौम के लोग, परमेश्वर की कौम के, परमेश्वर के चुने हुए और अलग किए हुए लोग, उनको कहते हैं इजरायली। और पलिश्ती कौन थे? अन्य जाति लोग, संसार। पलिश्ती संसार को बताता है। लेकिन जैसे ही पलिश्ती स्त्री के साथ शिमशोन ने विवाह कर लिया, क्या किया? उस स्त्री ने पलिश्तियों के बीच में उस पहली का अर्थ बता के शिमशोन के लिए मुसीबत खड़ी कर दी। अब हम आगे पढ़ेंगे 16 का 1 से। शिमशोन गाजा नगर में। हाँ। तब शिमशोन गाजा को गया। हाँ। और वहाँ एक वेश्या को देखकर उसके पास गया। जब गाजा वासियों को इसका समाचार मिला कि शिमशोन यहाँ आया है, तब उन्होंने उसको घेर लिया और रात भर नगर के फाटक पर उसकी घात में लगे रहे। हाँ। और ये कहकर रात भर चुपचाप रहे कि भोर होते ही हम उसको घात करेंगे। हाँ। 3 तक पढ़ो। परंतु शिमशोन आधी रात तक पड़ा रहा। हाँ। और आधी रात को उठकर उसने नगर के फाटक के दोनों पल्लों और दोनों बाजुओं को पकड़कर पेड़ों समेत उखाड़ लिया और अपने कंधों पर रखकर उन्हें उस पहाड़ की चोटी पर ले गया जो हेब्रोन के सामने है। हालेलुया। अब यह कहाँ गया? गाजा नगर को गया। पहले कहाँ गया था? तिम्ना। पहले कहाँ गया था? तिम्ना नगर को गया। अब कहाँ गया? ये गाजा नगर को गया। ये क्या है पता है? ये पलिश्तियों के जो रहने की जगह थी ना, वो उसका इलाका था। छोटे छोटे इलाका, जैसे अगर हम कोटा का देखा जाए तो कोटा के पास जो छोटे छोटे इलाके होते हैं, कैसे समझाऊं मैं आपको, जैसे दाड़ देवी, डकनिया, और बीच बीच में छोटे छोटे से 10-10 मिनट के गैप के अंदर कुछ इलाके हैं। उसी तरीके से पलिश्ती भी चप्पे चप्पे पे रहते थे। पहले गया तिम्ना में, तो वहां पर पलिश्ती की स्त्री से विवाह किया। अब गया गाजा में, तो गाजा में अब किसके पास जा रहा है? एक वेश्या के पास जा रहा है। सोच विचार गलत नहीं है, व्यक्ति गलत नहीं है, लेकिन गलत चीजों में फंस रहा है, गलत निर्णयों में फंस रहा है। अब क्या हुआ? यहाँ पर एक वेश्या के पास गया, तो जैसे ही वो एक वेश्या के पास गया तब गाजा वासियों को इसका समाचार मिला। गाजा वासियों को पता चला। क्यों? क्योंकि जब पलिश्तियों को ये बात पता चली, जब ये वहां पर आया था, तिम्ना के अंदर गया, तब से ही पलिश्ती लोग इसके पीछे पड़ गए। इसलिए इसको घात करने के लिए, इसको नष्ट करने के लिए, इसको खत्म करने के लिए पलिश्ती लोग इसके पीछे पड़ गए, उसका पीछा करने लगे। अब इनको पता चला कि वो गाजा नगर के अंदर एक वेश्या के पास गया है। अब जब उनको ये बात पता चली, तब उन्होंने क्या किया? उन्होंने उसको घेर लिया और रात भर नगर के फाटक पर उसकी घात में लगे रहे और ये कहकर रात भर चुपचाप रहे कि भोर होते ही हम उसको घात करेंगे। जिस वेश्या के पास वो गया है, उस वेश्या के घर के चारों ओर पलिश्ती लोग फैल गए शिमशोन को घात करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए। लेकिन परंतु शिमशोन आधी रात तक पड़ा रहा और आधी रात को उठकर उसने नगर के फाटक के दोनों पल्लों और दोनों
बाजुओं को पकड़कर बेंडों समेत उखाड़ दिया और अपने कंधों पर रखकर उन्हें उस पहाड़ की चोटी पर ले गया जो हेब्रोन के सामने, मतलब यहां से वो निकल गया। शिमशोन को ये आभास हो गया कि कुछ लोग, फलिश्ती लोग मुझे घेर के खड़े हैं और मुझे घात करना चाहते हैं। तो उसने क्या किया, दरवाजों को अपनी बाजुओं से तोड़ा और घसीटते हुए पहाड़ की चोटी पर चला गया। ये जो उसके अंदर पावर थी ना, ये पावर उसके नाज़िर होने की वजह से थी, उसके अभिषेक की वजह से थी। उसका अभिषेक, मैं समझती हूं यहां ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है, शिमशोन था सही व्यक्ति, लेकिन उसके अभिषेक की वजह से उसके जीवन के अंदर घमंड आ गया था। कई बार एक विश्वासी व्यक्ति जब सेवकाई के अंदर आता है या विश्वास में बढ़ने लगता है, अच्छी प्रार्थना करने लगता है, आराधना करने लगता है, वचन का ध्यान रखने लगता है, तो क्या करता है, वो घमंड से फूल जाता है। अपने अगुओं को, अपने सिखाने वालों को, अपने माँ बाप को कुछ नहीं समझता, और वो चीज उस विश्वासी के लिए घातक बन जाती है। परमेश्वर के वचन में मैंने आपको योना नबी की पुस्तक से बताया कि परमेश्वर दुख देकर पछताने हारा है, लेकिन वो दयालु भी है, अनुग्रहकारी भी है, करुणा निदान भी है और न्यायी भी है। विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। आप जब घमंड करने की शुरुआत करेंगे, आपको तुरंत प्रभाव से उसका रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। परमेश्वर हमारे सुधरने में रुचि रखता है। क्या करता है, आज नहीं कल सुधर जाएगा, आज नहीं कल सुधर जाएगा। लेकिन जब हमारी पाप, हमारी गलतियां हद से ज्यादा बढ़ जाती हैं, तो वो अभिषेक, वो भविष्यवाणी हमारे जीवन से चली जाती हैं। शिमशोन ने जब वहां पर जाकर एक फलिश्ती स्त्री से विवाह किया, परमेश्वर उसको उसके हाथ से निकाल कर लाया। अभी गाजा में कहां फंस गया, एक वेश्या के पास, वहां से भी ये निकल गया। अब निकलने के बाद क्या हुआ, आगे पढ़ो। शिमशोन और दलीला। हाँ, शिमशोन और दलीला, यहां पर आप अपना नाम रखकर और में संसार को रख सकते हैं। दलीला किसको दर्शाती है, संसार को, संसार की अभिलाषा को, संसार की इच्छाओं को दलीला दर्शाती है। अब आगे पढ़ो। इसके बाद हाँ। वो सोरेक नामक घाटी में रहने वाली हाँ, दलीला नामक एक स्त्री से प्रीति करने हाँ, लगा। गड़बड़ झाला। एक से प्यार हुआ, फिर दूसरी से प्यार हो गया। एक से प्यार करके समझा नहीं, फिर दूसरी फलिश्ती की एक वेश्या के चक्कर में आ गया। क्यों पता है, क्योंकि जो डिसीजन उसने पहला लिया था ना, उस डिसीजन की वजह से उसके साथ ये सब कुछ हुआ है। उसका पहला डिसीजन ही रॉन्ग हो गया। पहला चक्कर से पेट नहीं भरा, पहली से बहुत सारे वायदे किए, कस्में की, उसको छोड़ दिया। बहुत सारे वादे कसम किए, उसको छोड़ दिया। वो फलिश्तियों की स्त्री थी, उससे इजरायलियों को कोई लेना देना नहीं था। उसके माँ बाप ने उसको समझाया, लेकिन फिर भी उसने उससे विवाह किया। सोच सही थे, लेकिन निर्णय गलत था। आदमी सही था, लेकिन निर्णय गलत ले लिए, मुसीबत में फंस गया। अब क्या कर रहा है, यहाँ पर दलीला नाम की स्त्री से मोहब्बत कर बैठा, प्यार हो गया, प्यार का चक्कर। ये शैतान इसी चक्कर में जवानों को फंसाता है। मैंने पिछले हफ्ते भी बताया था, मुझे इससे प्यार है। प्यार की डेफिनेशन हमको पता नहीं है, सिर्फ एक पता है हमको, प्यार। प्यार शब्द बहुत छोटा है, प्रेम शब्द बहुत छोटा है, 2.5 अक्षर का ये शब्द है, लेकिन इसकी वैल्यू बहुत बड़ी है। लव का मतलब क्या होता है, अगर आप जानना चाहते हैं तो यीशु मसीह के प्यार को परखें। अगर आपको यीशु से मोहब्बत हो जाएगी ना, तो आपको संसार से मोहब्बत नहीं होगी। आपको यीशु से मोहब्बत हो जाएगी ना, तो संसार में किसी व्यक्ति के साथ आप गलत चीजों में लिपते नहीं होंगे, क्योंकि प्रभु से जो प्यार करता है ना, उसका प्यार ही अलग होता है। यहाँ पर क्या हुआ, उसको प्यार हो गया। अभी थोड़ी देर पहले प्यार करके आया था तिमना में, थोड़ा दिन के बाद फिर प्यार हो गया। ये आजकल का प्यार है, ये आजकल भी यही है
एक छोड़ी दूसरी पकड़ी, एक छोड़ा दूसरा पकड़ा, यही है। आप संसार के अंदर जाके देखेंगे यही है। अगर संसार के लोग ऐसा कर रहे हैं और एक विश्वासी व्यक्ति भी ऐसा कर रहे हैं तो उनमें और हम में अंतर क्या रहा। मैं जवानों से विशेष कहना चाहती हूं, आपका विवाह नहीं हुआ है, आप विवाह की योग्यता में हैं, आप अपने पास्टर्स से आके बात कीजिए। और अगर आप विवाह की योग्यता में नहीं हैं तो आप इन चक्करों से बचे रहें। अगर विवाह हो गया है तो भी अपनी पत्नी अपने पति के साथ वफादार रहे, क्योंकि ये आंखें हर नई चीज की ओर दौड़ती हैं। इस आंखों को पुरानी चीज कम पसंद आती है, हर नई चीज की ओर दौड़ती हैं। परमेश्वर का वचन हमें बहुत सी बातों को सिखाता है, तो किसी चीज का लालच मत करना। तो लालच स्त्री का भी हो सकता है, पुरुष का भी हो सकता है। हालेलुया। इसीलिए मैं यहाँ पर आपको समझा रही हूँ। अब क्या हुआ, एक स्त्री से प्रीति करने लगा, उसका नाम क्या था, दलीला। अब आगे क्या हुआ, पढ़ो। तब पलिश्तियों के सरदारों ने हाँ। उस स्त्री के पास जाके कहा, हाँ। तो उसको फुसलाकर पूछ कि उसके महाबल का भेद क्या है, हाँ। और कौन सा उपाय करके हम उस पर ऐसे प्रबल हो हाँ। कि उसे बांधकर दबा रखें, तब हम तुझे 1100 टुकड़े चांदी देंगे। हाँ, लालच। इस पलिश्ती स्त्री दलीला को किसने, पलिश्तियों ने आकर क्या किया, लालच दिया। क्या बोला, तो उसको फुसला। क्यों ऐसा कहा पता है, क्योंकि ये हर व्यक्ति को पता होती है कि औरत में एक मर्द को फुसलाने की ताकत होती है। परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य है वो पुरुष जो ऐसी स्त्री से बच गया जो चिकनी चुपड़ी बातें करके कटाक्ष में फंसा लेती है। ये उसी स्त्री की तरह थी। दलीला एक वेश्या है, सही स्त्री नहीं है ये। पलिश्ती लोग इसके पास आए और उसको लालच दिया। किसको, पलिश्तियों की स्त्री दलीला को। क्या कहा, तो उसको फुसला और इससे राज निकाल कि इसका जो ताकतवर है ना, वो किस वजह से ताकतवर है, क्या राज है जो उसके अंदर इतना बल है। क्योंकि पलिश्तियों ने जब उस समय ये तिम्ना की स्त्री के चक्कर में पड़ा था, तब उसके बल को देखा था और पलिश्ती समझ गए कि हम इसके ऊपर हावी नहीं हो सकते। तो सबसे पहले इसका राज जाना जरूरी है। इसकी सक्सेस का राज क्या है, उसको तू जान। हम उस राज को ही खत्म कर देंगे तो उसकी पावर खत्म हो जाएगी। उसकी पावर को खत्म करने के लिए इन्होंने क्या किया, दलीला का यूज किया। शिमशोन तो उससे प्यार कर रहा था, लेकिन जो दलीला थी ना, उसके प्रति उसके दिल में कोई प्यार नहीं था। आप जिससे प्यार कर रहे हैं वो संसार की स्त्री है या संसार का पुरुष है, संसार की लड़की है या संसार का लड़का है, क्या आपको पता है वो आपसे प्यार करता है? शैतान ने एक लॉलीपॉप दिखाकर उसको आपके पास भेजा है ताकि आप उस अफेयर के अंदर लव अरेंज के चक्कर में पड़ जाएं और उस स्त्री के द्वारा, उस पुरुष के द्वारा आपको घात किया जाए। ये शैतान की प्लानिंग है। मैं उन बच्चों से बात कर रही हूं जो कुंवारे हैं। हम किन चक्करों में फंस जाते हैं हम नहीं समझ पाते। ये शैतान की लॉलीपॉप होता है। उसने मुझे प्रपोज किया तो तू ना नहीं कर सकता था, ना कर देता तो बुरा लगता ना उसको। हमको दूसरों के बुरा लगने की बड़ी चिंता है, खुदा को जो बुरा लगता है उसकी चिंता नहीं है हमको। अगर मैं ना कर देता तो बुरा लगता ना, दिल टूट जाता। बढ़िया है यार, दिल टूटने की चिंता है। बेटी को कभी बोले बेटा तूने उसको मना क्यों नहीं किया, मैं मना नहीं कर पाई। क्यों नहीं कर पाई? क्यों हम गलत चीजों के गलत चक्करों में फंस जाते हैं। इस कलीसिया में काफी जवान बैठे हैं जिनकी एंगेजमेंट हुई है। अभी इस हफ्ते में एक बेटी की एंगेजमेंट हुई है। प्रभु ने जब उन बच्चों के लिए उनके जीवन साथी का विवाह, उनके जीवन साथी का उपाय किया, तो परमेश्वर आपके लिए क्यों नहीं करेगा। अपनी ट्राई मारना बंद कर दें।
क्योंकि जब हम अपनी ट्राई मारते हैं ना तो बहुत बुरी फंसते हैं। अब क्या हुआ यहाँ पर, उसको क्या बोला, तो फुसला कर कर तो हम तुझे क्या देंगे, 1100 चांदी के टुकड़े देंगे। पढ़ो आगे। तब दलीला ने शिमशोन से कहा, हाँ। मुझे बता हाँ। कि तेरे बड़े बल का भेद क्या है, हाँ। और किस रीति से तुझे बांधकर कोई रख सकता है। हाँ। शिमशोन ने उससे कहा, यदि मैं 7 ऐसी नई अब क्या हुआ, दलीला उस चांदी के सिक्के पाने की कोशिश में लग गई। इसने क्या करा, फुसलाने का कार्यक्रम शुरू कर दिया। किसको? शिमशोन को। अब शिमशोन यहाँ पे इसको बता रहा है, क्या बता रहा है, सुनना। शिमशोन ने उससे कहा, हाँ। यदि मैं 7 ऐसी नई नई तादों से बांधा जाऊं जो सुखाई न गई हो, हाँ। तो मेरा बल घट जाएगा। हाँ। और मैं साधारण मनुष्य के समान हो जाऊंगा। क्या कर रहा है शिमशोन? एप्रिशिएट कर रहा है उसको। हकीकत नहीं बता रहा है अभी उसको, लेकिन क्या कर रहा है, एप्रिशिएट कर रहा है। यही सबसे बड़ी गलती करते हैं जवान लोग। स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं बोल पाते हम। साफ शब्दों में बोलो नहीं। किसी लड़की का प्रपोजल आया, नहीं। किसी लड़के का प्रपोजल आया, नहीं। किसी गलत चीज के प्रपोजल आपके सामने, केवल लड़का लड़की का प्रपोजल नहीं है, कोई आपको ड्रिंक का प्रपोजल कर रहा है, नहीं। गलत संगति का प्रपोजल कर रहा है, नहीं। गलत दोस्ती, गलत बातें, गलत चीजें, बहुत सारी चीजें संसार के अंदर। पाप के लिए डिनाई करना सीखें। हम पाप के लिए डिनाई नहीं कर पाते, मना नहीं कर पाते, तभी हमसे पाप हो जाता है। अगर हम पहली ही डिसीजन में बोल दे, नहीं ये मैं नहीं कर सकता, नहीं मैं नहीं कर सकती, तो शैतान का हम पर कोई दाव पेच नहीं चलेगा। मेरे प्रियो, मैं ये बात अपनी प्रशंसा, अपनी तारीफ के लिए नहीं बोल रही हूं। मेरा परिवार भी यहाँ पर बैठा है और मेरा पति भी यहाँ पर बैठा है। बहुत चुनौतियां और बहुत सी बातें मेरे सम्मुख आई, और जब वो बातें मेरे सम्मुख आई तो मैंने उन बातों के लिए स्पष्ट नहीं कहा। मैंने ये नहीं सोचा कि सामने वाला व्यक्ति मेरे विषय में क्या सोचेगा। जो चीज पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई करता है और सामने वाले व्यक्ति उसके अगेंस्ट मुझे कुछ बोल देता है, मैं साफ नहीं कर देती। मैं नहीं सोचती उसको बुरा लगेगा, उसको अच्छा लगे बुरा लगे, मुझे उससे क्या। अगर पवित्र आत्मा को बुरा लग गया, पवित्र आत्मा मुझसे शोकित हो गया, तो मेरा तो नाजिर होना, मेरा तो अलग किया होना, मेरा तो अभिषेक सब खराब हो गया। आप जिस व्यक्ति को मना कर रहे हो वो आपको क्या देगी, क्या दे देगा। हम खुदा को दुखी कर देते हैं, पवित्र आत्मा को शोकित कर देते हैं, अपने अभिषेक को गवा देते हैं, लेकिन सामने वाले व्यक्ति को पाप के रास्ते पर चलने की वजह से ना नहीं बोल पाते। डिनाई करना सीखें। मैंने अपनी जिंदगी के अंदर सबसे ज्यादा कठिन निर्णय लेने पे विश्वास रखा है। किसी ने मुझे बोला ऐसा करना है, वो अगर खिलाफ है तो मैं मना कर देती हूँ, साफ मना कर देती हूँ, नहीं मैं ये नहीं कर सकती। सामने वाला कुछ भी सोचे, मुझे उससे क्या। आपकी जिंदगी के अंदर फर्स्ट प्रायोरिटी खुदा होना चाहिए, परमेश्वर होना चाहिए। नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। आप क्या समझते हैं उस कठिन परिस्थितियों के अंदर लोग मेरे फेवर में थे? मैंने जिन जिन को डिनाई किया वो सब मेरे अगेंस्ट थे, और रहे, बहुत टाइम तक रहे। लेकिन क्या हुआ, उन डिसीजंस की वजह से खुदा ने मुझे यहाँ लाकर खड़ा कर दिया। हालेलुया। जो अगेंस्ट थे ना वो भी फेवर में आ गए। कई बार हमारे निर्णय सामने वाले को अच्छे नहीं लगते, लेकिन जब हम लेते हैं ना, वो खुदा को अगर भागे ना तो इंसानों की चिंता मत कर। अगर खुदा को भागे, पर खुदा के लिए डिसीजन लेने वाले बनो। ये क्या कर रहा है, पे अप्रिशिएट कर रहा है। 7 नई तातों से अगर मुझे बांधा जाए जो सूखी ना हो, अगर उससे मुझे बांधा जाए तो मैं साधारण मनुष्य बन जाऊंगा। अब दलीला बड़ी खुश, सपना देख रही है 1100 चांदी के टुकड़ों का, और सपना देखते देखते खुशी से जा रही है भागती हुई पलिश्तियों के पास, और उनको जाकर ये बता रही है कि तुम ऐसा ऐसा कर लो तो वो साधारण मनुष्य बन जाएगा। अगर सच्ची मोहब्बत होती तो क्या उसको पलिश्तियों के हाथ में फंसाती, लालच में फंसती? वो मोहब्बत नहीं थी, वो छलावा था।
संसार की मोहब्बत मोहब्बत नहीं है मेरे प्रियो, वो छलावा है। सच्ची मोहब्बत प्रभु यीशु मसीह की है। हालेलुया। इसलिए छल कपट छलावे से बचें। आगे पढ़ो बेटा। तब फरिश्तियों के सरदार दलीला के पास हाँ। ऐसी नई नई सातें ले आए जो सुखाई न गई थी, और उसने शिमशोन को बांधा। उसके पास कुछ मनुष्य कोठरी में गांठ लगाए बैठे थे। हाँ। तब उसने उससे कहा, हे शिमशोन, फलिश्ती तेरी घात में है। हाँ। तब उसने दांतों को ऐसा तोड़ा जैसे सन का दूध आगे से छूते ही टूट जाता है, और उसके बल का भेद न खुला। क्या हुआ? पहली बार दलीला कामयाब नहीं हुई। शिमशोन ने क्या करा? उसको उल्लू बना दिया। क्या किया शिमशोन ने? उसको उल्लू बना दिया, और वो वहां से भी छूटकर निकल गया। अब आगे पढ़ो। तब दलीला ने शिमशोन से कहा, हाँ। सुन, तूने तो मुझसे छल किया हाँ। और झूठ कहा है। हाँ। अब मुझे ठीक बता दे कि तू किस वस्तु से बन सकता है। अब यहाँ क्या हुआ? दलीला बहुत नाराज हो गई, रुस्सा रुस्सी शुरू हो गई, रूठ गई दलीला कि तूने मुझसे झूठ बोला, अब प्लीज मुझे सच सच बता दे। क्या कर रही है? उसको रिक्वेस्ट कर रही है, फुसला रही है उसको अपनी बातों में कि ठीक है, पहली बार तूने झूठ बोला, लेकिन अब तू मुझे सच सच बता दे, तू किस चीज से बंध सकता है। अब क्या हुआ? पढ़ो। उसने उससे कहा, यदि मैं ऐसी नई नई रस्सियों से जो किसी के काम में ना आई हो कसकर बांधा जाऊं, तो मेरा बल घट जाएगा। हाँ। और मैं साधारण मनुष्य के समान हो जाऊंगा। हाँ। तब दलीला ने नई नई रस्सियां लेकर हाँ। और उसको बांधकर कहा, हे शिमशोन, फलिश्ती तेरी घात में है। अब क्या हुआ? दूसरी बार भी अप्रिशिएट कर रहा है। पहली बार उसको पता चला कि दलीला सही लेडीज नहीं है, उसको समझ में आ गया था क्योंकि फलिश्तियों को उसी ने बुलाया है। दूसरी बार भी क्या कर रहा है? उसको अप्रिशिएट कर रहा है, उसको बता रहा है। इस बार भी सच नहीं बता रहा है, लेकिन इस बार भी डिनाई नहीं कर रहा है। वो मेरे पीछे पड़ गई थी, क्या करता मैं ना ही नहीं बोल पाया। ये भी तो पीछे पड़ गई है। अब पीछे पड़ने का जो पीछे पड़ने की वजह से जो उसने प्रपोजल एक्सेप्ट किया ना, मैं उसका खामियाजा आपको दिखाऊंगी कि क्या हुआ शिमशोन के साथ। आगे पढ़ो। कितने मनुष्य उसकी कोठरी में गांठ लगाए हुए थे। तब उसने उनको सूत के समान अपनी भुजाओं पर से तोड़ डाला। हाँ। तब दलीला ने शिमशोन से देखो कहा, अब क्या हुआ? इस बार सेकंड टाइम दलीला ने उसको बांधा था। फर्स्ट टाइम तो उसने फलिश्तियों को बोला जाकर, सेकंड टाइम तो दलीला ने उसको बांध दिया। और दलीला ने जब उसको बांधा, फिर से इसने क्या किया? उल्लू बनाया और उन रस्सियों को तोड़ दिया और उससे फ्री हो गया। अब थर्ड टाइम देखो क्या हो रहा है। तब दलीला ने शिमशोन से कहा, हाँ। अब तक तू मुझसे छल करता है और झूठ बोलता आया है। हाँ। अब मुझे बता दे हाँ। कि तू काहे से बन सकता है। हाँ। उसने कहा, यदि तू मेरे सिर की सातों लटे ताने में बुने हाँ। तो बन सकूंगा। हाँ। अतः उसने उसे खूंटी से जकड़ा। हाँ। तब उससे कहा, हे शिमशोन, फलिश्ती तेरी घात में है। हाँ। तब वह नींद से चौंक उठा और खूंटी को धरण में से उखाड़ कर उसे ताने समेत ले गया। हाँ, पढ़ो, आगे पढ़ो। तब दलीला ने उससे कहा, तेरा मन तो मुझसे नहीं लगा, हाँ। फिर तू क्यों कहता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हाँ, इमोशनल ब्लैकमेल। एक बार काम नहीं हुआ, दो बार काम नहीं हुआ, तीन बार काम नहीं हुआ, तब क्या हुआ? ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। आप मुझसे प्यार नहीं करते, अगर प्यार करते तो आप यीशु मसीह को छोड़ देते। जहां मैं बोल रही हूँ ना, वहां चलते आप मेरे साथ। थोड़ा टाइम तक ये लव चलता है और फिर उसके बाद डिमांड शुरू हो जाती है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। एक संसार के व्यक्ति के साथ आप किसी भी पाप में लिप्त हो, लव कम अरेंज नहीं, लव मैरिज नहीं, बहुत सारी चीजें हैं। किसी व्यक्ति के साथ आप बैठ गए जो पीने वाला व्यक्ति है, वो क्या करेगा? तुझे हमारी दोस्ती की कसम, एक तो तुझे पीना पड़ेगा और आज तो तुझे पीना ही पड़ेगा। और हम बड़े दोस्तीबाज,
अब तो तूने कसम दे दी, अब तो मुझे पीना ही पड़ेगा, लेकिन इस बार नेक्स्ट टाइम ना बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ इस बार मैं पी रहा हूं, नेक्स्ट टाइम तू मुझे कसम वसम नहीं देगा। नेक्स्ट टाइम क्या बोलेगा? तुझे अपनी दोस्ती से ज्यादा अपनी इच्छा और अपनी ना प्यारी है। बहुत सारी बातें संसार के लोगों के पास हमें फंसाने के लिए हैं, क्योंकि उनके अंदर से शैतान काम करता है। हाँ, एक और चीज बोलते हैं, मर्द नहीं है क्या तू? तो हम अपनी मर्दानगी प्रूफ करने के लिए पी जाते हैं। यहां पर भी कुछ ऐसा ही हुआ। दलीला क्या बोल रही है उसको, तू क्यों बोलता है मुझसे प्यार करता है? तुम मुझसे कोई प्यार नहीं करते। रूठ गई मैडम, रूठ गई, रोने लगी। अब जब मैडम ऐसा करने लगी तो जिनके अंदर ट्रू लव चल रहा था ना, शिमशोन जी, उनका प्यार उमड़ पड़ा। यही होता है, आप जिस गलत संगति के साथ उठते बैठते हैं, गलत चीजों में, गलत निर्णय में, अगर आपने एक निर्णय गलत ले लिया तो शैतान आपके पीछे हाथ धोकर पड़ जाएगा पलिश्तियों की तरफ। दलीला नहीं तो जाकर पलिश्तियों को बताया था कि उसने ना नहीं कहा है, मतलब हमारे पास मौका है, हम जान सकते हैं, मैं उसको फुसला सकती हूं। अगर वो पहली बार ही मना कर देता ना उसको, तो दूसरी बार दलीला उसके पास आती भी नहीं। लेकिन पहली बार क्या कर रहा है? अपनी पावर दिखा रहा है, पावर। और कई बार हम भी ऐसे ही करते हैं, विश्वासी लोग अविश्वासियों के बीच में बैठ जाते हैं। हाँ, तू पी दारू, मैं कोल्ड ड्रिंक पीऊंगा। कितने दिन कोल्ड ड्रिंक पिएगा भाई? कितने दिन? ये पावर दिखाते हैं, मैं प्रभु से बहुत प्यार करता हूँ, मेरी विल पावर बहुत स्ट्रांग है, मैं पाप में गिरने वाला नहीं, तू पी दारू, मैं कोल्ड ड्रिंक पीऊंगा तेरे से। कितने दिन कोल्ड ड्रिंक पिएंगे? एक दिन, 2 दिन। बजाय उसके ऐसे व्यक्ति के साथ हम बैठे ही नहीं, उससे संगति अपनी कट कर दें। 90% जवान लोग संगति की वजह से करप्ट हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। एक सीधा साधा संत व्यक्ति जो कोटा में सिर्फ संत बन के आया था, उसको कुछ नहीं पता था, जब वो कोटा की दुनिया के अंदर प्रवेश करता है तो दारू, सिगरेट, अफीम, गांजा, पता नहीं क्या क्या नशों के अंदर पड़ जाता है। कारण गलत संगति। अगर आपको मित्र की जरूरत है ना, तो कलीसिया में जो लोग आते हैं, पुरुष पुरुष से, स्त्री स्त्री से दोस्ती कर ले। आपको दोस्त की जरूरत है, आप कलीसिया में अपने लिए दोस्त ढूंढे। आपको दोस्त की जरूरत है, आप यीशु मसीह को अपना दोस्त बनाए। उससे खूबसूरत दोस्त मैंने अपनी जिंदगी में किसी को नहीं पाया, किसी को भी नहीं। जब मैं एक फ्रेंड सर्कल के अंदर, मेरा बहुत बड़ा ग्रुप था कॉलेज टाइम के अंदर, उस बड़े ग्रुप ने सिर्फ एक यीशु मसीह की वजह से मुझे ठुकरा दिया। उन्होंने मुझसे बात करना कम कर दिया। सुनना ध्यान से, उन्होंने क्या मुझसे बात करना कम कर दिया, मैंने उनसे बात करना बंद कर दिया। अंतर है, उन्होंने बात करना कम कर दिया, मैंने बात करना बंद कर दिया। जो मुझे मेरे प्रभु से दूर करेगा वो व्यक्ति मुझे चाहिए ही नहीं। मैंने बंद कर दिया उनसे बात करना। मैं कोई उनके आगे गिड़गिड़ाई थोड़ी, मुझे तुम्हारी दोस्ती चाहिए, मुझे तो तुमसे बस दोस्ती रखनी है, ऐसा मैंने कुछ नहीं किया। उन्होंने तो कम किया था, मैंने तो बंद ही कर दिया। तुम काटो रिश्ता, इससे पहले मैंने काट दिया ना। हम लोग ये चीज नहीं कर पाते, फंस जाते हैं। दलीला उसको बांध रही है अपनी आंखों से, शिमशोन देख रहा है सब कुछ। अब दलीला ने क्या किया? आखिरी पैतरा फेंका। याद रखना, शैतान आपके एक पैतरे से हार नहीं मानेगा। वो एक विश्वासी के जीवन में पैतरे फेंकता जाता है जब तक एक विश्वासी खूंटी में फंस ना जाए। अब क्या हुआ? इस बार भी पैतरा फेंका। इस बार का पैतरा थोड़ा इमोशनल ब्लैकमेल करने टाइप का था। आप मुझसे प्यार नहीं करते, आप झूठे हैं, आई हेट यू। इस तरीके से कुछ इमोशनल अत्याचार शिमशोन के ऊपर हुआ। अब इस अत्याचार के बाद उसको क्या बोलना था कि मैंने तेरा असली रूप देख लिया है दलीला, सो प्लीज गेट आउट फ्रॉम हियर। यही बोलना चाहिए था, बोलना चाहिए था ना। अब ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, सुनना देखना।
तूने 3 बार मुझसे छल किया हाँ। और मुझे नहीं बताया कि तेरे बड़े बल का भेद अब क्या ये इतना है। दुख उसके सामने रो रही है कि तूने मुझे बहुत हर्ट किया है, मुझे बहुत तकलीफ दी, तूने 3 बार मेरी बेइज्जती कर दी। अब क्या हुआ, पढ़ो। इस प्रकार हाँ। जब उसने हर दिन बातें करते करते हाँ। उसको तंग किया हाँ। और यहाँ तक हट किया हाँ। कि उसके नाक में दम आ गया। हाँ, नाक में दम कर देता है शैतान। मैं विश्वासियों को यहां से ये कहना चाहती हूँ कि शैतान आपकी नाक में दम करे या ना करे, आप उसकी नाक में दम करने वाले बन जाएं। हालेलुया। वो आपसे हार के चला जाए, अरे ये तो नहीं आने वाली हाथ में, हटाओ यार, किसी और को पकड़ते हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं इसके पीछे। यीशु मसीह का आगमन निकट है, किसी और के पास चलते हैं उसको भ्रमित करने। क्या हुआ, दलीला ने हार नहीं मानी। इसको वो 1100 जो चांदी के टुकड़े थे ना, वो उसको नींद में भी दिखते थे, कब मिलेंगे मेरे को, कब आएंगे वो मेरे पास। बस शिमशोन एक बार चक्कर में फंस जाए, फिर वो चांदी के टुकड़े मेरे पास होंगे। इसको उस चांदी के टुकड़ों की वजह से इसने हिम्मत नहीं हारी। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जो सोने से, जो हीरे से, जो मोती से कहीं अधिक कीमती परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह आपके पास है, क्या वो आपकी आंखों के आगे ऐसे घूमता है? क्या हमारी आंखों के आगे इस तरीके से जो दलीला की आंखों के आगे चांदी के टुकड़े घूम रहे थे, हमारे पास तो वो है जो सबसे अधिक बहुमूल्य है, वो है परमेश्वर का वचन। उससे भी ज्यादा कीमती हमारे पास क्या है? कुछ भी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ये वचन ही है। अगर हम बोलते हैं यीशु मसीह तो मेरे लिए कीमती है, बहुमूल्य है, मूल्यवान है, और कदम कदम पे झूठ बोलते हैं, इसका मतलब पता है, हम धोखेबाज हैं, क्योंकि ये वचन ही यीशु मसीह है। आप इसको साथ लेकर चल रहे हैं, आप इसके साथ चल रहे हैं, आप इसके अनुसार चल रहे हैं, इसका मतलब आप यीशु के अनुसार चल रहे हैं। आप इसको पढ़ के डिनाई कर रहे हैं, इसकी बातों को, इसकी आज्ञाओं को उल्लंघन कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? आप यीशु मसीह को उल्लंघन कर रहे हैं, आप यीशु का अनादर कर रहे हैं। शांति की बातें इसमें लिखी है। यीशु मसीह उछल उछल कर ऊपर से बताएगा नहीं, इसको पढ़ोगे तब शांति आएगी। इसको ताक पे रख के पूरा दिन यीशु 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 करोगे, उससे कुछ भी नहीं होगा। इसको रख लिया हमने ताक पे, सुबह शाम सिर्फ यीशु यीशु कर रहे हैं, उससे कुछ भी नहीं होगा। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने स्वयं कहा, ये लोग मुख से तो मेरा आदर करते हैं, पर इनका मन मुझसे दूर है। प्रभु को आपका मन चाहिए, उस मन में ये वचन चाहिए। अगर उस मन के अंदर ये वचन रहेगा तो यीशु मसीह स्वयं वहां पर विद्यमान है। यूहन्ना 1:1 में लिखा हुआ है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा ये हैं। इसके बाद पवित्र आत्मा बात नहीं करता। मैं फिर से कह देती हूं आपको, पवित्र आत्मा परमेश्वर के खिलाफ कोई काम नहीं करेगा। मुझे पवित्र आत्मा ने अगुवाई किया, इस लड़की को हाँ बोल दे, मैं इसको प्रभु में लाना चाहता हूं। हर बात में पवित्र आत्मा। देखो, परमेश्वर का वचन कहता है, आप यीशु मसीह का खिलाफ कोई पाप करोगे ना, वो फिर भी क्षमा हो जाएगा, लेकिन पवित्र आत्मा के खिलाफ किया गया पाप क्षमा नहीं होगा। इस लोक में, अनंत जीवन में, परलोक में कहीं पे भी क्षमा नहीं है उसका। व्यर्थ उसका नाम न लेना। हम छोटी छोटी बातों में पवित्र आत्मा का नाम ले रहे हैं। पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है चाउमीन खानी है, अच्छा, पवित्र आत्मा को हमको कहां पे यूज करना है, इन बातों को हम थोड़ा समझें। मैंने पवित्र आत्मा के विषय में बहुत सी बातें सिखाई है। पवित्र आत्मा इस तरीके की बातें नहीं बोलता है। पवित्र आत्मा बोल रहा है इसको मार थप्पड़ खींच के, इस तरीके की बातें पवित्र आत्मा नहीं बोलेगा। प्रभु को जिसको अपने भवन में लेकर आना है, प्रभु अपने अनुग्रह से लेकर आएगा।
आपको ऐसा जरिया नहीं बनाएगा जाके इसके इश्क कर ले, इससे प्यार कर ले, इससे शादी कर ले, फिर ये प्रभु के भवन में आ जाएगी, प्रभु के भवन में आ जाएगा। प्रभु के काम करने का एक तरीका है, वो हमारे तरीके से काम नहीं करता। हम लोग तो सब अनाड़ी है, वो खिलाड़ी है, उसको पता है काम कैसे करना है। अब यहाँ क्या हुआ, जब ऐसी सारी बातें बोली, इन सब बातों के बाद भी शिमशोन को उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड ना बोलना था, क्योंकि शिमशोन दलीला का असली रूप देख चुका था। उसको समझ आ गया था कि बार बार मुझे बांधकर पलिश्तियों को बुला रही है। अब शिमशोन देखो प्यार की गहराई में बहक गया। कैसे बहका, अब सुनना आगे। तब उसने अपने मन का सारा भेद खोलकर उससे कहा, सारा भेद खोल दिया। रो मत दलीला जी, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, मैं आपको रोते हुए नहीं देख सकता। ये ब्लैकमेल जो करने वाले लोग, इमोशनल अत्याचार करने वाले कोई आपके मित्र हैं, आपके जिंदगी में लोग हैं जो आपको पाप की ओर ले जा रहे हैं, उनको डिनाई करें, उनसे अपना रिश्ता कट करें। अगर आपके जीवन में आप सक्सेस को चाहते हैं तो आपको ये करना पड़ेगा। नहीं चाहते तो आपकी मर्जी, नहीं चाहते आपकी मर्जी। सिखाना मेरा फर्ज है, चलना आपका फर्ज है। कट कर दे, चाहे कितना ही घनिष्ठ सालों का रिश्ता क्यों ना हो। मैंने अपनी बचपन की सहेलियों तक को छोड़ दिया। बचपन की सहेलियां, जो छोटी उम्र से सहेलियां होती ना, मैंने उन तक को छोड़ दिया। क्यों पता है, मुझे पता था या तो यीशु या तो संसार, दोनों में से एक को चुनना पड़ेगा। मनी दो नाव में पैर रखकर मैं नहीं चल सकती थी। एक नाव यहाँ पर, एक नाव यहाँ पर। एक नाव आगे निकल गई तो मैं तो डूब गई। दोनों पैर एक नाव में रखने पड़ेंगे आपको। हम क्या सोचते, दो दो नाव में, यहाँ का भी मजा ले, यहाँ का भी मजा ले। खिड़की का जीवन। देमास संसार को प्रिय जान के लौट गया। कारण क्या था? खिड़की का जीवन। एक व्यक्ति अटारी पर से लटक कर पौलुस का प्रचार सुन रहा था। क्या हुआ? अटारी पर से नीचे गिर गया, तीसरी बिल्डिंग से नीचे गिर गया। क्यों? खिड़की पे बैठा था, आने जाने वालों को भी देख रहा था, पौलुस की भी सुन रहा था, आने जाने वालों को भी देख रहा था, पौलुस की सुन रहा था। खिड़की पे बैठा था, दोनों तरफ के मजे ले रहा था। क्या हुआ? ऊपर से गिर पड़ा और मर गया। ये दोनों तरफ के जीवन हम ना जिए। रविवार को तो दूत, सोमवार से शनिवार भूत। रविवार को तो दूत ऐसे आ जाएंगे, बिल्कुल टाइम से पहुंचेंगे और ऐसा लगेंगे कि इससे ज्यादा विश्वास तो कोई है ही नहीं। लेकिन सोमवार से शनिवार जो है ना, मेन जो हमारा जीवन है ना, हम संसार में कैसे चलते हैं ना, वो देखता है प्रभु। यहाँ पे तो सब स्वर्गदूत है, सब के सब। बाहर हम कैसे चलते हैं, हमारा रवैया कैसा है, किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, किन लोगों के साथ हमारी संगति है, हमारे आंखों का नजरिया क्या है, हमारी सोच कैसी है, सब चीजें बाहर परखी जाती हैं। और परखने के लिए आपके साथ एक व्यक्ति को परमेश्वर ने रखा है, वो है पवित्र आत्मा। वो आपको परखता है कि आप क्या कर रहे हैं। अब यहाँ क्या कर रहा है? आसानी से बोल सकता था शिमशोन, धोखेबाज औरत, मुझे तेरा असली रूप पता चल गया है, सो प्लीज गेट आउट फ्रॉम हियर, यहां से चली जा मुझे छोड़कर। ये क्या कर रहा है? इमोशनल अत्याचार में बह गया, अपना सारा राज बता दिया। और कैसे बता रहा है राज? मेरे सिर पर छुरा कभी नहीं, सारा डिटेल बता रहा है। जब से पेट में था ना, तब से सारा डिटेल इसको बता रहा है। कैसे बता रहा है देखना। मेरे सिर पर छुरा कभी नहीं फिरा, हाँ। क्योंकि मैं माँ के पेट से ही परमेश्वर का नाज़ीर हूँ। हाँ। यदि मैं मुंह ना जाऊँ तो मेरा बल इतना घट जाएगा कि मैं साधारण मनुष्य के समान हो जाऊंगा। सब बता रहे हैं। माँ के पेट से ही नाजिर था, मेरे ऊपर छुरा कभी नहीं फिरा। अगर कोई मेरे सर पे छुरा फेर दे, मेरा जो राज है ना, वो मेरे बालों के अंदर है। इसने क्या सोचा पता है? शिमशोन ने सोचा कि इस बार जो रो रही है ना और इस तरीके से बोल रही है, इसका मतलब इसको सच्ची में मुझसे प्यार हो गया। उसके छल को, उसके छलावे को ये सच समझ बैठा, सारी बातें उसको बता दी। क्यों पता है?
उसको ये पता था, ये कॉन्फिडेंस था शिमशोन को कि मुझ में इतनी पावर है कि मैं अपने बालों को छुरे से कटने से रोक सकता हूँ। घमंड। आप अच्छा बजाते हैं, आप अच्छा गाते हैं, आप अच्छी दरी बिछाते हैं, आप अच्छी सेवा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उस पर घमंड मत करो, क्योंकि घमंड ने लूसीफर को इब्लीस बना दिया, स्वर्गदूत को शैतान बना दिया, सिर्फ घमंड और लालच ने। तो वो घमंड जिसने स्वर्गदूत को नहीं छोड़ा, वो आपको और मुझको क्या छोड़ेगा। इस बात पे घमंड ना करें कि आप अच्छी प्रार्थना करते हैं, आप अच्छी आराधना करते हैं, आप वचन पर चलते हैं, इस बात पर घमंड ना करें। इसको क्या था, मैं अपने बालों को बचा लूंगा, क्या कर लेगी अकेली दलीला, बता दिया सारा राज। अब आगे पढ़ो। ये देखकर कि उसने अपने मन का सारा भेद मुझसे कह दिया है, दलीला ने परिस्थितियों के सरदारों के पास कहला भेजा, अब की बार फिर आओ, क्योंकि उसने अपने मन का सब भेद मुझे बता दिया है। तब परिस्थितियों के सरदार हाथ में रुपया लिए हुए उसके पास गए, तब उसने उसको अपने घुटनों पर सुला रखा। अब क्या किया, दलीला ने प्यार दिखाया, तूने मुझे सच्ची सच्ची बता दिया, आजा मेरी जान पर सर रख और सो मैं तेरे बालों को सहलाऊंगी। इसने अपनी जांग पर क्या किया, शिमशोन को सुलाया और साइड में कॉल लगा दिया पलिश्तियों को। सच्चा भेद पता चल गया, जल्दी से आ जाओ चांदी के टुकड़े लेके, नींद नहीं आ रही 3 दिन से मेरे को उन टुकड़ों को देख देख के, जल्दी ले आओ। क्या किया, एक अभिलाषा, क्या अभिलाषा पता है, दलीला के प्यार को प्राप्त करने की अभिलाषा शिमशोन के अंदर थी, सिर्फ एक जांग पर सर रखकर सोने की अभिलाषा। शिमशोन क्या करा, उसकी जांग पर सर रख के लेट गया मस्ती से। उसने पलिश्तियों को फोन करा, पलिश्ती आया, आगे क्या हुआ, और एक मनुष्य बुलवाकर उसके सिर की 7 लटें मुंडवा डाली। सलून को बुलाया पलिश्तियों के और टकला करवा दिया, उसको गंजा कर दिया, उसके सर को मुंडवा दिया। शिमशोन सोच रहा था इस बालों में ऐसा क्या, क्या करा, उसका सर मुंडवा दिया, सारा अभिषेक खत्म हो गया। एक इच्छा ने उसको एक साधारण मनुष्य बनाकर रख दिया, एक गलत अभिलाषा ने इसके जीवन को तहस नहस कर दिया। आगे क्या हुआ, पलिश्तियों ने इतना ही नहीं किया, सिर्फ उसको बाल नहीं उतारे, आगे क्या किया देखना, और वो उसको दबाने लगी और वह निर्बल हो गया। तब उसने कहा, हे शिमशोन, जो किसी से नहीं दब पा रहा था आज एक औरत से दब रहा है। क्यों पता है, उसका बल खत्म हो गया, उसके बाल जाते उसका बल इतना खत्म हो गया कि दलीला उसको दबोच और दब रहा है। जो व्यक्ति शेर से नहीं डर रहा है, 30 लोगों से नहीं डर रहा है, 1000 लोगों से नहीं डर रहा है, जबड़े से लोगों को खत्म कर रहा है, इतना प्रभावशाली व्यक्ति शून्य हो गया। क्या हो गया यहाँ पर, अब पलिश्ती क्या कर रहे हैं, उसकी घात में लगे आगे। वह चौंक कर सोचने लगा, मैं पहले के समान बाहर जाकर झटका। गलत फहमी के शिकार, इसको अभी भी गलत फहमी है। क्या सोच रहा है पता है, मैं बाहर जाकर उनको ऐसा झटकूंगा, ऐसा पटकूंगा कि वो हट जाएंगे। कई बार हमारे ऊपर से अभिषेक चला जाता है, हमको पता भी नहीं चलता है। शिमशोन को भी नहीं पता चला कि अभिषेक जा चुका है। अभिषेक रूंगे में नहीं मिलता है, फ्री फोकट में नहीं मिलता, उसके लिए बहुत कीमत चुकानी पड़ती है। आपको प्रभु ऐसे ही नहीं मिल गया। कोटा की 20 लाख आबादी में से खुदा ने आप पर मन लगाया है। आप इसको क्या समझते हैं, कोटा में बहुत लोग हैं, लेकिन प्रभु ने आप पर मन लगाया है, आपको यहां रखा है, आपको यहां लेकर आया है। हम उसकी उपस्थिति, उसकी संगति को क्या समझते हैं। ये अभी भी झटकूंगा और पटकूंगा वाली क्वालिटी इसके अंदर है, पर इसको ये नहीं समझ में आ रहा था वो झटकना पटकना पवित्र आत्मा की वजह से था, वो उस अभिषेक की वजह से था जो मेरे बालों में था, जिसको मैं गवा चुका हूं। आगे
वो तो न जानता था हाँ। कि परमेश्वर उसके पास से चला गया है। नहीं जानता था कि परमेश्वर उसके पास से जा चुका है। कई बार हमको भी नहीं समझ में आता। देखो, जब परमेश्वर आपके पास से जाएगा ना, प्रार्थना करना भूलोगे नहीं। कई बार आप सोचते हो हम प्रार्थना करना आती है मुझे, इसका मतलब परमेश्वर मेरे पास है। परमेश्वर को आपकी सिर्फ प्रार्थना नहीं चाहिए, आराधना नहीं चाहिए, सबसे पहले आपका जीवन चाहिए। ना करने वाला स्वभाव, हर प्रपोजल एक्सेप्ट करने के लिए थोड़ी होते हैं। हर प्रपोजल एक्सेप्ट करने के लिए नहीं होते, कुछ प्रपोजल रिजेक्ट करने के लिए भी होते हैं, लेकिन हम उन बातों को समझ नहीं पाते। अब यहाँ पर क्या हुआ, पढ़ो। तो पलिश्तियों ने उसको पकड़कर हाँ। उसकी आंखें फोड़ डाली। सिर्फ गंजाई नहीं किया, उसकी दोनों आंखें फोड़ दी। आत्मिक आंखें खत्म हो जाती है जब एक व्यक्ति का अभिषेक चला जाता है। आत्मिक आंखें अंधी हो जाती हैं। अभिषेक वो चीज है, इसकी आत्मिक आंखों के साथ साथ इसकी शारीरिक आंखों पे भी फोड़ दिया। देखेगा नहीं तो वार कैसे करेगा हम पर। आगे पढ़ो। और उसे गाजा को ले जाके हाँ। भीतर की बेड़ियों से जकड़ दिया। हाँ। और वो बंदी क्रम में हाँ। चक्की पीसने लगा। हाँ। उसके सिर के बाल मुड़ जाने के बाद फिर बढ़ने लगे। हाँ, उसके बाल मुंड चुके थे। वो